Impurities in water. The water in wells and river is impure due to the presence a number insoluble impurities which can be seen or soluble impurities which cannot be seen and disease causing germs. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल पानी बहुत अशुद्ध मिल रहा है, जिसको पीने से हम लोग को बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो पानी में जो मिलावट होता है 3 तरह का होता है। एक इंसोलेबल और दूसरा जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे पानी में कुछ गंदा गिरा होता है उसको हम लोग ऐसे खुले आंखों से देख सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। और ये 3rd नंबर हो जाएगा। पहला हो गया इंसोलेबल, दूसरा सोल्यूबल और तीसरा हो गया डिजीज कॉजिंग जर्म्स। दूसरा पानी में जो मिलावट होता है उसमें विभिन्न तरह का जर्म्स घुसा रहता है, पानी में ये आ जाता है, और जिसको पीने से बहुत तरह की बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। जैसे अशुद्ध पानी पीने से डायरिया, इसके बाद पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारी होता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग को शुद्ध पानी पीना चाहिए। तो चलिए हम लोग बताते हैं, देखते हैं कि कैसे अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जा सकता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो पहला हो जाएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। टू सेपरेट insoluble impurities let water stand for some time. Impurities that are heavier than water will settle at the bottom of the water, leaving is clear. This is called sedimentation. Now slowly pour out this clear water into another vessels. This is called decantation. तो सबसे पहले जैसे जो पानी में गंदगी, जैसे पानी में मिट्टी वेट्टी घुला होता है तो उसको क्या करते हैं कि एक बाल्टी में उसको रख दिया जाता है, और जब उसमें का जो गंदा होता है वो क्योंकि पानी से भारी होता है इसलिए वो पानी के नीचे तली में बैठ जाता है और ऊपर का पानी शुद्ध हो जाता है। जब पानी शुद्ध हो जाए तो उसको हम लोग दूसरे बर्तन में उसको उड़ेल लेते हैं, और पानी का जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे पेंदी में बैठ जाता है, उसको हटा देते हैं। इस प्रकार इस शुद्धिकरण को, इस तरह से जो पानी का शुद्धि होता है उसको क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि अनदर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज फिल्ट्रेशन एट होम while pouring tea. You filter it through a strainer. You could also use a clean piece of cloth. In school laboratories, students use filter paper to remove insoluble impurities from liquid. Similarly, water on the surface of the earth gets filtered when it passes through layer of the soil to become underground water. That is why this water is mostly safe and fit for drinking. तो दूसरा हो गया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा भी पानी को शुद्ध किया जाता है। जैसे मान लो वर्षा का पानी जब होता है और ज़मीन पे गिरता है और वो पानी शुद्ध होकर के मिट्टी से छनते हुए वो फिर चला जाता है अंदर पृथ्वी के अंदर, और फिर वो पानी हम लोग कुएं या नल के द्वारा निकालते हैं तो वो पानी फिल्टर होकर के बाहर निकलता है। तो ये फिल्ट्रेशन हो गया। या घरों में भी फिल्टर आदि लगा करके हम लोग रखते हैं जिससे पानी फिल्टर होकर के आता है, उसकी अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं और शुद्ध पानी हम लोग को मिलता है। तो इस प्रकार फिल्ट्रेशन हो गया। So we can obtain clear water by this method. Water may still contain germs and be unfit for drinking, so we must purify the water to make
इट्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। मतलब इसके अलावे हम लोग को पानी को अन्य तरीके से भी शुद्ध करते हैं और जो पीने योग्य बनाया जाता है। जैसे केमिकल्स लाइक क्लोरीन आर यूज टू किल जर्म्स एट द वाटर वर्क ऑफ ए सिटी। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। जब पानी में क्लोरीन मिला करके पानी को शुद्ध किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो किल्स जर्म इन वाटर। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा भी पानी के अंदर जो जर्म्स होता है उससे साफ किया जाता है। इफ़ वेल वाटर हैज़ टू बी यूज्ड, पोटेशियम पर मैग्नेट शुड बी यूज्ड टू प्यूरिफाई इट। The safest method of purifying water is to boil it, as boiling destroys germs. We can also use a water filter for cleaning water. It is important to store and handle water properly. It must be kept in covered vessels which are cleaned regularly. The vessels used for taking out water from the container must also be clean. इसके अलावा जो बर्तन हम लोग रखते हैं पानी भर के, तो उस बर्तन को भी हमेशा साफ करके ही पानी भरना चाहिए। इस प्रकार पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है यह हम लोग पढ़ें। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.